हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन आज जितना भी टोटल आया है सबका टोटल करोगे तो इक्वल टू पुष्पा 2 बनेगा। इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है। 19-20 का शायद फ़र्क हो सकता है, थोड़ा एग्जैजरेट मैंने भी कर दिया, लेकिन जितनी भी मूवीज़ चल रही हैं आज की डेट में थिएटर्स के अंदर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो, उसका टोटल करोगे इंक्लूडिंग हॉलीवुड, तो आपका लगभग लगभग पुष्पा का टोटल बनेगा। और अगर आप हॉलीवुड की मूवी हटा दो अगर मुफासा, तो मेरे ख्याल से उतना ही कलेक्शन बनेगा अकेली पुष्पा का, जितनी सारी की सारी लैंग्वेजेस को मिला के। कैसे है वो बात करते हैं। वनवास ने आज किया है 25 lakhs, तो ये लगातार उतना ही कर रही है जितना रोज के हिसाब से ये कर रही है। 6.25 करोड़ इसका टोटल हो चुका है। कुछ सिग्निफिकेंट चीज नहीं है इसके अंदर। प्लस ये भी है कि लोगों की तारीफें बहुत मिली हैं इसको, कि भाई अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन देखने कोई गया नहीं। जो लोग देखने गए उन्होंने तो तारीफ कर दी। यूआई में भी तारीफ थी कहीं ना कहीं, लेकिन तारीफ वो थी जो बहुत लॉयलिस्ट थे इस डायरेक्टर एक्टर के लिए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ करी कि भाई बड़ी अच्छी मूवी बन गई है, आपको 3-4 बार और देखनी चाहिए तब समझ में आएगी। तो पहले तो अपने टिकट खरीदवा दी, फिर उसके बाद 2-3 बार और टिकट खरीदवाओ, फिर उसके बाद समझ में ना आए तो फिर बोलोगे अब आप ही उल्लू थे, आपको समझ में नहीं आई, हमने तो बोला था हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे ख्याल से जो लोग नहीं गए वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको समझ में आ गया था कि कितने पानी में है पिक्चर। और वो उसका जो है कन्नड़ा वर्जन भी ना चलना, उसका बिल्कुल क्लियर टेस्टिमनी है। 1 करोड़ रुपए इसने कराए और 28 करोड़ रुपीज ने टोटल पहले कर लिया था। तो कई बार मूवी नहीं चमकती, चाहे वो जो आर्टिस्ट है वो काफी अच्छा हो, चाहे वो डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, तो कई बार अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये उस तरीके की मूवी आप मान सकते हैं। जैसे कि वनवास, इससे पहले की मूवी गदर बनाई थी, बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। और जो आजकल का टाइम चल रहा है कि जिसका डिशुम सबसे बड़ा डिशुम वो चलती है, तो उस हिसाब से वो भी आगे निकल जाती है। अब यूआई वो में भी कोई ऐसा डिशुम विशुम तो था नहीं। बोल दिया कि दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल तो आजकल करना नहीं किसी को, तो फिर वो भी 29 पे क्लोज हो जाती है। मुफासा जो कि मतलब ड्रामा से भरी हुई पिक्चर है, विजुअली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका जो रेट है उसके अंदर भी बात कर लेते हैं। कल तक 92 करोड़ किया था और 2000 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया था वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज 12 करोड़ करेगी, तो 104 करोड़ इसका टोटल हो जाएगा। सेंचुरी ये मार चुकी है और काफ़ी अच्छा चल रही है ये तो। ऐसा लग रहा था जस्ट अबाउट सेंचुरी मारेगी ये तो, मतलब डबल सेंचुरी की ओर जाती भी नजर आ रही है जिस हिसाब से चल रही है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग 160-170 इज पॉसिबल फ्रॉम हेयर। मार्को का जो डे 10 है, दैट इज विद स्लाइट जंप। आज ये 3 करोड़ रुपए करेगा, 3 करोड़ रुपीज, तो 36 करोड़ इसका टोटल हो जाएगा। अब ये 19 साल की सबसे ज्यादा चलने वाली एक पिक्चर बन चुकी है। और मैंने इनका इंटरव्यू सुना है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस मूवी, एंड ही वॉज स्पीकिंग इन हिंदी, और बहुत ही अच्छी फ्लुएंट हिंदी बोल रहे थे, और मस्त वाली हिंदी बोल रहे थे, विदाउट अटकन चटकन कुछ भी। तो मेरे को लगा कि यार अगर ये स्टार अगर हिंदी बेल्ट में भी लिया जाता है, तो ऐसी कोई डबिंग शबिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्हीं की आवाज़ थी जो हिंदी वर्जन के अंदर भी अप्लाई करी गई थी, या डबिंग किसी और ने करी थी। बट इनकी हिंदी की आवाज़ एकदम सुपर्ब है, इनको यूज़ किया जा सकता है आराम से इन्हीं की वॉइस के अंदर। इनफैक्ट किचा सुदीपा को भी हिंदी बड़ी अच्छी आती है, और यहाँ पर उन्नी जाट साहब को भी बड़ी अच्छी तरीके से आती है, तो ये और जूनियर एनटीआर को भी बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो वहाँ पर कोई हिचकॉले नहीं है। ठीक है। विदु तलाई में भी एक्चुअली में जो आर्टिस्ट हैं विदु तलाई 2 के अंदर, उनको भी हिंदी ठीक ठाक बोलनी आती है, तो उनको भी अपनी वॉइस के अंदर हिंदी में आप सुनने में ओके हो सकते हो। लेकिन इनका फिर भी थोड़ा सा एक्सेंट आता है, ये इनकी जो विजय सेतुपति का, इनका जो डे 10 का कलेक्शन है वो लगभग लगभग है 1.5 करोड़ रुपीज। ज़्यादा चमकी नहीं है मूवी। 34 करोड़ कल तक किया था, 1.5 करके 35.5 है। इनका थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट लगता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी भी हिंदी साफ है। भरोस की बात करें तो मोहनलाल जी को तो मैंने हिंदी बोलते हुए कभी सुना नहीं है वैसे। पता नहीं क्यों हिंदी की बात कहाँ से छिड़ गई है। डबिंग की होगी, उससे काम चल जाता है। डे 5 का कलेक्शन इज अबाउट 1 करोड़ रुपीज, टोटल हो गया 8.5 करोड़ रुपीज। बेबी जॉन का जो डे 5 है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। कल जितना किया था उतना ही है मेरे ख्याल से। जो रीमेक है वो मेरे ख्याल से नहीं चमक रहे हैं लोगों को, आप जितनी भी अच्छी पिक्चर बना ले। मेरा तो बड़ा क्लियर मानना है कि भाई थेरी से बेटर पिक्चर है ये। ठीक है। लेकिन थेरी जब आई होगी, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के पूरे नंबर होते हैं, तो वो बेबी जॉन से बड़ी पिक्चर हो जाती है ऑब्वियसली। टेक्निकली बेबी जॉन इज अ बेटर पिक्चर। तो लेकिन अब रीमेक नहीं चल पाएंगे, मुझे नहीं लगता। लोग सब टाइटल से भी देख लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ खुद देखी हैं जो सब टाइटल्स के अंदर।
आप सिर्फ सेंटिमेंटल होके कि भाई अपने हीरो को जिसको आप सपोर्ट करते हो या फिर लाइक करते हो तो उसकी शक्ल देख लिया आपने। लेकिन लार्जली लोगों को लगता है अब ये इंडियन ही मूवी है तो इंडियन ही देखे, लेकिन उनके जो सेंटिमेंट्स का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो इंडियन नहीं आता। मेरा थलापति, मेरा बॉलीवुड, मेरा टॉलीवुड जोन में आ जाता है। वो ये नहीं बोलते मैंने एक हिंदुस्तानी की पिक्चर देख ली है, अब सेम एक और हिंदुस्तानी की शक्ल में मैं सेम पिक्चर क्यों देखूं। अगर वो जिस दिन जब ये लोग बोलने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे चैनल का कंटिन्यूस एंडेवर यही रहा है कि पैरिटी ले आओ। और अगर कोई मूवी अच्छी नहीं है और लोग सब बोले जा रहे हैं बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, उसके अंदर कुछ कमी है, तो यू कैन बी एन अलोन सिंगल पर्सन रेजिंग इट। आई रेज माई वॉइस कि भाई मेरे को पुष्पा टू के अंदर कमी नजर आई, मुझे RRR के अंदर कमी नजर आई। अब मैं आउटलायर हो सकता हूँ लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हो सकता हूँ। मैंने बड़ी लॉजिकली एक्सप्लेन करा है कि क्या इसके अंदर कमी है, और वो नहीं, अगर किसी को उसको इसको इग्नोर करना तो इग्नोर कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पैसे खर्च करें, आप ही डिसाइड करते हैं कि क्या देखने का है। और एंटरटेनमेंट के मामले से सिर्फ जाके देखा जाए तो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, हीरो को जो काम करना चाहिए स्क्रीन के ऊपर आके वो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो बेबी जॉन तो नहीं चलेगी क्योंकि रीमेक है। तो 31 करोड़ रुपीज इसने आज टोटल किया है, और 43 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। 43-44 करोड़ रुपीज, ज्यादा नहीं होगा। अब मैक्स का जो डे 5 है उसके अंदर मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, कल 5 करोड़ किया था, 6 करोड़ करेगा। तो 28 करोड़ रुपीज के आसपास का टोटल हो गया है। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लगभग लगभग 5 करोड़ रुपीज के आसपास का टोटल हो जाएगा। तो ठीक स्मूथ चल रही है, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर जोन के अंदर नहीं जा रही है। लेकिन आई थिंक किच्चा सुदीपा के जो फैंस है जो उसको मिस कर रहे थे वो उसको अच्छे अवतार के अंदर अब देख लेंगे, ठीक है। साथ साथ में जो भी टीजर आया है हिंदी फिल्म का, उसके अंदर काफी ज्यादा लोगों को अच्छा लगा कि भाई डायलॉग काफी पावरफुल है सिकंदर का। और कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार, हम तो एक्सपेक्ट और ज्यादा कर रहे थे। तो मैं अगर दोनों के भाव समझूं, लार्जली लोगों को बहुत पसंद आया है, 90% लोगों को पसंद आया है। 10% कुछ लोग हैं जो ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, जो मैंने जिन भी मूवीज का नाम लिया उनकी वो भक्ति के अंदर जब उतर आते हैं तो फिर उनको वहां पर कोई लॉजिक वगैरह का जोन नहीं नजर आता है। तो मेरा तो बस यही मानना है कि अगर मैं फिर भी फेयर तरीके से ये समझूं, अ, अगर मैं ये बोलूं कि ये लोग जेन्युइनली न्यूट्रल थे, इनके कोई रोड़े छोड़े नहीं थे, तो यही बोल सकते हैं कि आप एक ऐसे स्टार की तरफ फोकस लेके जा रहे हो जहां पर 90% लोगों को समझ में आया। और जो 10% लोग जो एक्स्ट्रा क्रिटिकल भी हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि यार यहाँ हमें और भी अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सो इट्स गुड न्यूज एक्चुअली कि स्टार के ऊपर और ज्यादा भरोसा है कि और ज्यादा डिलीवर कर सकता है। अब स्टार के ऊपर है कि वो किस तरीके से करेगा। इफ नॉट सिकंदर, मे बी सम अदर मूवी विच विल बी लाइक अ 10 on 10 फॉर एवरीबडी। उस अगर पॉजिटिव नजरिए से देखे तो ऐसे देख सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।